एक कमर्शियल प्लेन अपने तमाम पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ करता है, लेकिन 41,000 फीट की हाइट पर पहुंचते ही कैप्टन को पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है। फ्यूल खत्म होते ही प्लेन का सारा सिस्टम शट डाउन हो गया। प्लेन का ATC से भी कांटेक्ट कट गया। जीरो पावर होने का मतलब था कि अगर प्लेन को जमीन पर लैंड करने की कोशिश भी की गई तो लैंडिंग गियर खुलने के लिए जो जरूरी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसकी पावर कहां से आएगी। सब कुछ छोड़ के प्लेन बिल्कुल बेबस आसमान में था और ये मंजर इंतहाई खतरनाक था। सोचिए, ये प्लेन 3-4 मरतबा फ्यूल की चेकिंग के बाद कि फ्यूल बिल्कुल पूरा है फिर उड़ता है, लेकिन फिर भी आधे रास्ते में फ्यूल कैसे खत्म हो गया। ये छुपी हुई गलती जो पहले नजर में नहीं आई थी, उसका नतीजा ये निकला कि बिना फ्यूल के ये प्लेन एक अधूरी उम्मीद पर आसमान में लटक गया। और इस इंसिडेंट को एविएशन हिस्ट्री का एक तारीखी हादसा माना जाता है, एक ऐसी गलती जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 23 जुलाई 1983 को कनाडा की एक फ्लाइट 143 को एक रूटीन सफर पर जाना था। प्लेन ने अपना पहला सफर मॉन्ट्रियल से ओटावा तक मुकम्मल किया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पहली प्रॉब्लम फ्यूल लोड करने वाले सिस्टम में आ गई। ग्राउंड क्रू ने मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद फ्यूल लोड कर दिया। फ्लाइट क्रू ने इन कैलकुलेशंस को 3 दफा क्रॉस चेक भी किया। जब प्लेन ओटावा से एडमंटन के लिए रवाना होने वाला था तो कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन ने फ्यूल की कैलकुलेशंस को दोबारा चेक करने का कहा। क्रू ने चेक किया और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहे थे। हवा में पहुंचकर प्लेन के पहले इंजन ने वार्निंग अलार्म दी। क्रू को लगा कि लेफ्ट विंग का फ्यूल पंप फेल हो गया है और वो उसे बंद करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही देर में दूसरा अलार्म भी ऑन हो गया और अब ये डर था कि दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। कैप्टन पियर्सन और उसके को पायलट मॉरिस क्विंटल को तब समझ आया कि ये इशू सिर्फ फ्यूल पंप का नहीं कुछ और है। कुछ सेकंड्स के लिए जरा सोचिए कि अपनी कार में हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और अचानक पेट्रोल खत्म हो जाए। आप शायद सिर्फ कार को साइड पे खड़ी करके किसी फ्रेंड या इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेंगे, लेकिन जरा सोचिए अगर ये सेम सिचुएशन आसमान में हो और आप एक कमर्शियल प्लेन के पायलट होते या उसमें पैसेंजर होते तो वो प्लेन बिना फ्यूल के कैसे सर्वाइव करता। इस कैनेडियन फ्लाइट के साथ आखिर ये मसला कैसे पेश आया। हकीकत ये है कि फ्यूल को पाउंड्स में कैलकुलेट करने की वजह से ये गलती हुई, जबकि वो प्लेन मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से कैलिब्रेटेड था। फ्यूल को किलोज में होना चाहिए था, लेकिन क्रू ने इसे पाउंड्स में मेजर किया, जिसकी वजह से फ्यूल सिर्फ आधा ही था। अब प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और सब कुछ शट डाउन हो गया। अब कैप्टन को प्लेन को सिर्फ ग्लाइड करके बचाना था, यानी हवा की मदद से बिना फ्यूल के। इस वक्त कैप्टन पियर्सन को अपना ग्लाइडर ट्रेनिंग याद आया, लेकिन वो कभी इतने बड़े बोइंग 767 को ग्लाइड करने का सोच भी नहीं सकते थे और ना ही उनको ऐसे प्लेन की ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग थी। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लेन के इंजन बंद होने के बाद सारी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर्स चली गई थी, मतलब प्लेन के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके लिए अब अवेलेबल नहीं थे। अब वो एक बड़े कमर्शियल जेट को बिना पावर के ग्लाइड करते हुए लैंड करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन यहाँ और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी प्लेन को गाइड नहीं कर सकता था। रेडार रिस्पॉन्डर जो इंजन से पावर लेता है वो भी बंद हो गया था। विनीपेग ATC को रेडार पर प्लेन की पोजीशन और उसका डिसेंट मेजर करने के लिए एक रूलर का इस्तेमाल करना पड़ा। कैप्टन पियर्सन ने अपने ग्लाइडर एक्सपीरियंस के जरिए बेस्ट गेस किया कि प्लेन की आइडियल ग्लाइडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, जो कि उनके हिसाब से लगभग 250 मील्स पर आवर थी। क्विंटल ने ये चेक करना शुरू किया कि क्या उनका प्लेन विनीपेग तक पहुंच सकता है, लेकिन कैलकुलेशंस ने ये दिखाया कि वो लोग विनीपेग से बहुत दूर हैं और वहां तक नहीं पहुंच सकते। तभी क्विंटल के जहन में एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि वो लोग एक पुरानी रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स बेस पर लैंड कर सकते, जो सिर्फ 12 मील दूर, और उसका नाम था गिमली। उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि अब वो बेस एक रेस ट्रैक बन चुकी थी जहां मोटर स्पोर्ट्स और रेसेस होती थी। प्लेन के लैंडिंग गियर को एक्टिवेट करना एक और चैलेंज था क्योंकि हाइड्रोलिक पावर थी ही नहीं। कैप्टन ने ग्रेविटी ड्रॉप के जरिए किसी न किसी तरह से लैंडिंग गियर को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन जब प्लेन रनवे के करीब आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा है। कैप्टन पियर्सन ने एक और रिस्की मूव करने का सोचा, फॉरवर्ड स्लिप। ये मैनूवर आमतौर पर छोटे प्लेन्स में होता है, कमर्शियल जेट्स में नहीं। अगर स्पीड और एंगल सही ना हो तो ये मूव भी इनको और ज्यादा मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन उस वक्त इन लोगों के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, तो कैप्टन ने ये रिस्की मूव लेने का स्टेप लिया। अब प्लेन रनवे की तरफ तो बढ़ रहा था, लेकिन इंजन बंद होने की वजह से किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि प्लेन उनकी तरफ आ रहा है। रेस ट्रैक पर जो लोग थे उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनके सर के ऊपर एक प्लेन उतरने वाला है, लेकिन किस्मत से उनको वक्त पर यह प्लेन नजर आ गया और वो वहां से हट गए। जब प्लेन ने जमीन को छुआ तो कैप्टन ने फौरन ब्रेक्स प्रेस किए, लेकिन नोज लैंडिंग गियर लॉक नहीं हुआ था और वो वापस प्लेन के अंदर चला गया। नोज व्हील का कोलैप्स होना एक गुड लक कहा जा सकता है क्योंकि इससे फ्रिक्शन बढ़ गई। प्लेन का नोज व्हील अंदर चला गया और उसका सामना ग्राउंड से डायरेक्टली हो गया, जो प्लेन को और जल्दी स्लो डाउन करने में मददगार साबित हुआ। नोज व्हील कोलैप्स होने की वजह से प्लेन का फ्रंट हिस्सा रनवे पर स्क्रैप होता रहा, जिससे और ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हुई और प्लेन जल्दी रुकने लगा। कैप्टन ने एक और ब्रेक मैन्यूवर किया जिससे मेन लैंडिंग गियर रनवे पर मौजूद गार्ड रेल के साथ स्टक हो गया और ये गार्ड रेल भी एक एडिशनल ड्रैग की वजह बनी।
ये सब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कैप्टन और क्विंटल के लिए एक नया चैलेंज और एक नई उम्मीद बनकर सामने आई। प्लेन जो सिर्फ 17 मिनट पहले 41,000 फीट की हाइट पर बिना फ्यूल के था, अब सेफली रनवे पर रुक गया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ना सिर्फ प्लेन के 61 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स महफूज थे, बल्कि नीचे जो रेस ट्रैक पर मौजूद लोग थे वो भी सीरियस इंजरीज से बचे। ये एक ऐसे लेवल का कामयाब इमरजेंसी लैंडिंग था जो एविएशन हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा गया। इस वाक़े के बाद एयर कनाडा ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की और कुछ वक्त के लिए कैप्टन पियर्सन को डिमोट और क्विंटल को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में उनकी सस्पिशंस को सक्सेसफुली अपील किया गया और इन दोनों पायलट्स को FAI ने आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप का डिप्लोमा दिया, जो उनके करेज और स्किल्स का सबूत था। एयर कनाडा के ये बोइंग 767 जो गिमली ग्लाइडर का नाम से मशहूर हो गया, अगले 25 सालों तक सर्विस में रहा और 2008 में रिटायर हुआ। कि प्लेन कैप्टन पियर्सन और क्विंटल के साथ उसके फाइनल फ्लाइट में भी शामिल थे और उस वक्त उस पर कुछ वही फ्लाइट अटेंडेंट्स भी मौजूद थे जो फ्लाइट 143 पर थे। ये वाकई में एक इमोशनल और यादगार मोमेंट था जब इन पायलट्स और प्लेन ने अपने सफर का आखिरी हिस्सा मिलकर तैयार किया। गिमली ग्लाइडर का ये वाकया आज भी एविएशन दुनिया में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, जो बताता है कि एक छोटी सी गलती कितने बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। कनाडा में उस वक्त इंपीरियल से मैट्रिक सिस्टम में शिफ्ट हो रहा था और एयर कनाडा की नए प्लेन्स मैट्रिक यूनिट्स में कैलिब्रेटेड थे, जबकि पुराने प्लेन्स अब भी इंपीरियल सिस्टम पर थे। ये कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी गलती बन गई जिसने 41,000 फीट की हाइट पर एक प्लेन को बिना फ्यूल के छोड़ दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उस दिन कैप्टन पियर्सन एक एक्सपीरियंस्ड ग्लाइडर पायलट ना होते तो शायद ये कहानी कुछ और होती। ये वाकया हमें ये याद दिलाता है कि बहुत सी चीजें जो हम रोजाना लाइफ में जिनको लाइटली लेते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में उनका कितना बड़ा रोल हो सकता है। क्या आप कभी ऐसे प्लेन में सफर करना चाहेंगे जिसमें ये मुश्किलें सामने आए, या फिर ये सोचना ही आपके लिए सिर्फ काफी है? लेकिन आज के दौर में फ्लाइंग दुनिया का सेफेस्ट ट्रैवल मोड है और ऐसे वाकयात ना होने के बराबर। लेकिन ये वाकया याद दिलाता है कि चाहे हम कितने ही एडवांस्ड और सेफ सिस्टम क्यों ना बना लें, कभी कभी इंसानी गलती से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी आपको। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।